दोस्तों, कहा जाता है इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन फितरत नहीं बदलती। उसे कितनी ही फटकार क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो अपनी आदतें नहीं बदलता। कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाल ही में याद है आपको, चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव होता है, सामने निकल कर आता है कि एक ही भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसको खुद बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, उसने धांधली की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, वहां फटकार लगी, लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के जिस प्रत्याशी को, जिस उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित किया गया था, उसी व्यक्ति को आखिरकार चंडीगढ़ का मेयर बनाया गया और बीजेपी के उम्मीदवार को जीता हुआ जो बता रही थी, वहां उनकी जमकर फजीयत भी हुई। दोस्तों, अब यही खेल दूसरे राज्यों में भी शुरू कर दिया है, लेकिन जिस राज्य में यह खेल खेला जाना था, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बिना देर किए अपने एक ऐसे कमांडर को तैनात कर दिया है कि उस राज्य से सत्ता छीनना भारतीय जनता पार्टी के लिए सपने से कम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश की। आप सबको तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, कर्नाटक में 4 सीटों पर और हिमाचल में 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें सबने देखा कि किस तरीके से 8 समाजवादी पार्टी के विधायक बागी हुए। वो बीजेपी के लिए वोट करते हैं। उनके लिए क्या डील हुई, क्या डील नहीं हुई, मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आज दूसरे राज्य यानी हिमाचल प्रदेश की। पहले कर्नाटक में मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे डीके शिव कुमार एक फिर से साबित हो गए कि वो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य की तरह नहीं है, बल्कि वो रणनीति बनाने में माहिर हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने आगे आकर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट कर दिया। यह कर्नाटक के अंदर हुआ। अब आपको लेकर चलता हूं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर वोटिंग हुई थी। अब आप इस आंकड़े को पहले समझिए और कैसे इसके जरिए सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और कितनी जल्दबाजी हिमाचल प्रदेश में चल रही है वो समझिए। पहले राज्यसभा चुनाव समझ लीजिए। राज्यसभा चुनाव में एक तरफ खड़े हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। ये दोनों के दोनों खड़े हुए थे और ये हर्ष महाजन खड़े थे और दोनों के बीच में जो अंतर है बहुत बड़ा था। दरअसल 40 सीटें देखी जाए तो 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास और 25 सीटें, तकरीबन 24 से 25 सीटें बताई जाती हैं, वो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 25 सीटें। अब 40 सीटों वाला और 25 सीटें हैं। सबको पता है कि किसका प्रत्याशी जीतेगा, सबको पता है। लेकिन जब वोटिंग का निकल कर आया तो पता लगा कि दोनों के बीच टाई हो गया मैच। यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाला। 3 निर्दलियों का साथ मिला और इस तरीके से इन्होंने आसानी से 34 वोट तक पहुंच गए। चलिए, ये भी ठीक है, ये भी हमने मान लिया। और उसके बाद एक पर्ची निकली, इसमें बताया गया कि जिसका पर्ची में नाम निकलता है वो व्यक्ति हारा हुआ माना जाता है। ये बताया गया है। खैर, क्या क्या हुआ, हो सकता है दोबारा भी राज्यसभा का चुनाव कराया जा सकता है अगर कांग्रेस थोड़ा हाथ पैर मारती है तो। अगर सरेंडर कर दिया तो बात अलग है। लेकिन कांग्रेस हाथ पैर ना मार पाए, राज्यसभा की 1 सीट के लिए संघर्ष न कर पाए, इसके लिए एक नया खेल खेला गया है। वो खेल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल इस राज्यसभा सीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराने का दावा कर दिया है। यह हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है। पहले मैं खबर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अभिनव पांडे ने ट्वीट किया। क्या लिखा? 40 वर्सेस 25 का मुकाबला था। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस दोनों को 34 वोट मिले। टाई हुआ। ड्रॉ होने पर मटके से पर्ची निकाली जाती है। दिलचस्प यह है कि जिसका नाम पर्ची से निकलता है वो हार जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी की पर्ची निकली और वो हार गए, ये बताया गया। अब इस पूरी खबर को जरा समझिए कि 6 कौन कौन से विधायक थे जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर, और क्या क्या हुआ है वो समझिएगा। हिमाचल में 6 कांग्रेस एमएलए ने दिलाई बीजेपी को जीत। हर्ष महाजन राज्यसभा चुनाव जीते, चलिए मान लिया गया। ये तमाम चीजें हुई। इनमें बताया गया कि इन कांग्रेसी नेताओं ने किया। किस किस ने? कांग्रेसी विधायकों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला के सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ के देवेंद्र भुट्टो, बड़सर के आईटी लखनपाल, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर और गगरेट के चैतन्य शर्मा का नाम आ रहा है। ये सभी वोटिंग से पहले सुबह गाड़ी में विधानसभा पहुंचे। वोटिंग के तुरंत बाद से पार्टी इनसे कोई संपर्क नहीं कर पा रही है। माना जा रहा है कि इन्होंने विधायक तोड़ लिए और इसके बाद 25 + 6 हुए 31 और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ 34 विधायकों ने हर्ष महाजन को, यानी जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्हें वोट किया था। लेकिन यह हुआ और उसके फौरन बाद वहां हड़कंप मच लग गया, वह प्रदर्शन होने लगे। वही काम ना मैंने जो बताया, चंडीगढ़ वाला खेल था।
वहां बहुमत में थी, उसके बावजूद नहीं जीत पा रहे थे। पहले रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए खेल किया गया, फिर ऐसे हालात पैदा किए गए कि और समय मिलता रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसी दिन। जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जिन्हें मेयर घोषित किया गया था गलत तरीके से, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तमाम चीजें हुई और इसी बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लिया गया। यह काम यहां किया जा रहा है। यहां उल्टा खेल है। उल्टा खेल समझिए क्या, यहां पर राज्यसभा चुनाव के दौरान जो खेल किया गया वो बात छिपी रह जाए, कोई राज्यसभा चुनाव को लेकर दोबारा वोटिंग की बात ना कह दे। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए, इसलिए सारा खेल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है देखिए, एबीपी न्यूज ने खबर छापी है। हिमाचल में अब सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी, थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर मिलेंगे ये बताया गया है। जबकि सोचिए, जनादेश किसके हक में है? कांग्रेस पार्टी के हक में 40 विधायक जीते, 40 विधायक जीतने के बावजूद आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए जा रहे हैं। खुद सोचिए आप। देखिए सामने लिखा हुआ है, पढ़िए पूरी तरीके से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायक दल के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और यह दावा करते हुए विश्वास मत की मांग करेंगे। कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बहुमत गंवा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार सत्ता में रहने के लिए नैतिक अधिकार खो चुकी है। विधायक दल की हमारी बैठक नियमित होगी। प्रदेश में सियासी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने हम लोग राजभवन जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मार्शल ने विधायकों के साथ गलत व्यवहार किया। ये तमाम चीजें उन्होंने अलग अलग तरीके से रखी और ये बताया कि 6 विधायक इनके संपर्क में है। लेकिन यही एक खेल कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। दरअसल कर्नाटक का जो खेला हुआ, वहां 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बिना क्रॉस वोटिंग की अपील किए 2 विधायक अपने आप अपने मन से आए। इसकी जानकारी खुद डीके शिव कुमार को नहीं थी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को नहीं थी, लेकिन वो अपने आप आए और उन्होंने वोट कास्ट किया कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। यह सारा का सारा खेल बताया गया, प्रबंधन किया गया था डीके शिव कुमार की तरफ से। डीके शिव कुमार वही हैं जिनकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। खबर है कि डीके शिव कुमार को खास तौर पर भेजा गया है कि हिमाचल में जाकर आप पूरी रणनीति बनाइए, सरकार को बचाइए। और जैसे ही डीके शिव कुमार का नाम सुना है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज कपकपाने लगे, क्योंकि डीके शिव कुमार को इस दौर का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जब बीजेपी कहती है ना चीख चीख कर, अमित शाह जी चाणक्य 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 चाणक्य, उनकी पता नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार को जो जिम्मेदारी जब मिली, डीके शिव कुमार ने उस जिम्मेदारी को बड़ा बखूबी निभाया। कर्नाटक में सरकार बनाने से लेकर राज्यसभा में अपने 3 उम्मीदवारों को जिताना, क्रॉस वोटिंग की 1 भी परसेंटेज नहीं था। वहां सरकार थी, मतलब ये नहीं है सिर्फ सरकार तो हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन वहां तो क्रॉस वोटिंग हुई ना। अब माना जा रहा है कि लगातार जयराम ठाकुर दावा ठोकने के लिए बैठे हुए हैं। उधर डीके शिव कुमार के आने की जैसे ही खबर मिली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बदल सकती है। और ये सारा खेल क्यों हो रहा है समझिए। ये सारा का सारा खेल सिर्फ सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए नहीं है, कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं, ये ऐसा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने खेल किया है वो पकड़ा ना जाए, जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पकड़ा गया है। उस खेल को छिपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को शांत कर दिया जाएगा, जिससे राज्यसभा में हुई हार को कांग्रेस भुला दे और कहीं पर भी किसी भी अदालत में चुनौती ना दे, जिससे बीजेपी की फजीयत होने से बच जाए। नमस्कार।